नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हादसे के बाद हंगामा हुआ तो शोर सुन प्रशासन की तंद्रा भंग हुई और शुरू हुई भागदौड़ जांचने के लिए कि कोचिंग संस्थान मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। दिल्ली में एक कोचिंग में 3 बच्चों के लिए काल बनी कुव्यवस्था कहीं पटना के कोचिंग में भी तो व्याप्त नहीं। यह अब जांच का विषय बन गया है। हजारों कोचिंग संस्थान में अब अधिकारी पहुंचेंगे ये पता लगाने कि एंट्री एग्जिट की क्या सुविधा है, आपातकालीन या आग लगने की स्थिति में इंतजाम क्या है, निबंधन है या नहीं, सुरक्षा मानकों का कितना अनुपालन हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो सील नहीं, सख्त हिदायत दी जाएगी सब सही कर लेने के लिए। लेकिन क्या इतना पर्याप्त होगा? और बिहार में जहां अधिकांश चीजें चलता है वाली व्यवस्था के तहत चलता है, वहां सब नियम से चले ये सुनिश्चित करना क्या इतना आसान है? और जो कोशिश फिलहाल हो रही है क्या वो पर्याप्त है? सवाल तो पूछेंगे और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जेडीयू से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार जी हैं, और अभियान कोचिंग संस्थान के संस्थापक प्रमोद जी हैं जो कोचिंग संस्थान की ओर से अपनी बात रखेंगे। तो सबसे पहले प्रमोद जी से जान लेते हैं। प्रमोद जी, जांच पड़ताल एक बार फिर से शुरू हुई है, किस तरह की सहूलियतें और किस तरह की व्यवस्था कोचिंग संस्थान को छात्रों को मुहैया करानी है, ये प्रशासन कैसे सुनिश्चित करता है, अब तक कैसे करता आया है, ये समझना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले इधर जो हाल में एक गाइडलाइन आया है केंद्र सरकार का, उसमें यह है कि जो भी कोचिंग होगा वह हवादार होगा, हर रूम में लाइट पहुंचनी चाहिए, एक स्टूडेंट्स के लिए 1 वर्ग मीटर का एरिया होना चाहिए, साथ में वहाँ पर अग्निशमन की व्यवस्था होनी चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर लगा हुआ होना चाहिए, पेयजल होनी चाहिए, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता होनी चाहिए वहाँ पर। इस प्रकार की तमाम सारी उसमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से थोड़ा समस्या है यहाँ पर। आप जानते हैं कि यहाँ जो कोचिंग संस्थानों की स्थिति है थोड़ी कहीं कहीं पर गड़बड़ है, लेकिन इसके लिए बहुत हद तक सरकार भी दोषी है। अब जैसे निबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ से बिहार सरकार में अगर पूछा जाए लोगों से या फिर अधिकारी से ही पूछा जाए कि आपके यहाँ कितने कोचिंग निबंधन किए गए हैं, कितने कोचिंग रजिस्टर्ड हैं, तो इनके पास खुद आंकड़ा नहीं होगा। क्योंकि अभी तक ये लोग करते क्या है कि डीओ ऑफिस को ही दे दिया गया है कि आप कोचिंग का निबंधन करेंगे, लेकिन जो कोचिंग होता है अब पता चलता है कि आवेदन तो दिया, 5-5 हज़ार रुपया का एक करके दिया गया था आवेदन करने के लिए, सारे लोगों ने आवेदन किया, लेकिन आज तक लोग जांच करने के लिए पहुंचते, लेकिन किसी भी बहुत कम ही एकाध कोचिंग को मिला होगा निबंधक ये रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज किसी को नहीं मिला है। तो इसलिए अधिकारियों की ओर से भी इसमें काफ़ी घोर लापरवाही रहती है। और ये कितने समय पहले की आप बात बता रहे हैं प्रमोद जी? ये लगभग 10 साल पहले से ही प्रोसेस शुरू हुआ था। 12 साल पहले कि सारे लोग निबंधन के लिए अपना आवेदन देंगे, लेकिन निबंधन के लिए आवेदन दिया गया, लोगों ने विजिट किया, आया, देखा, लेकिन आज तक कभी इसको लेकर के कोई काम आगे नहीं बढ़ा। डी ऑफिस में जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर कहा जाता है कि हम क्या देखें, एक स्टाफ को दे दिया गया है कि आप इसको सारी चीज़ों को आप हैंडल करें। अब इतने सारे कोचिंग हैं, उसमें एक कर्मचारी बैठ करके या एक बड़ा बाबू बैठ करके कहाँ से चीज़ों को हैंडल कर पाएगा? प्रमोद जी, अब तो अनुमंडल स्तर पर अलग अलग अनुमंडल पदाधिकारियों की एक टीम गठित की गई है। क्या लगता है कि वो 6 सदस्यीय टीम अलग अलग इलाकों में जाकर ये जांच पड़ताल कर पाएगी, और निबंधन हो या ना हो, कम से कम ये सुनिश्चित तो हो कि वहां आपात स्थिति में बच निकलने की सुविधाएं हैं? इसको लेकर के भी एक सबसे बड़ी चीज़ हमको ये समझना होगा कि पूरी जो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन पॉलिसी है, उसको आपने इस कदर कर दिया है, ये व्यवस्था कर दी है कि लोगों को मजबूरी है कि वह कोचिंग में पढ़ने के लिए जाए, क्योंकि आपने एकेडमिक और कम्पिटिटिव दोनों को 2 छोर बना दिया है। यानी एकेडमिक की पढ़ाई करके कोई कंपटीशन नहीं निकाल सकता, उसे हर हाल में कोचिंग जाना ही होगा। आप सपोज करिए कि IIT की जो बच्चा तैयारी करना चाहता है, 12th स्तर पर आप IIT का एग्जाम कंडक्ट करते हैं, या IIT 12th स्तर का बहुत अच्छा अगर तेज लड़का है तो क्या वो IIT कंप्लीट कर पाएगा जब तक कि कोई कोचिंग में नहीं जाता है? या नीट कंप्लीट कर पाएगा जब तक कि वो किसी कोचिंग का सहायता नहीं लेता है?
कोचिंग का मतलब होता था कि हल्का सपोर्ट करना, लेकिन आज की तारीख में कोचिंग को ही पूरी समझिए कि पढ़ाई करानी पड़ती है बच्चों को। तो ऐसे में बच्चे तो कोचिंग जाएंगे, और कोचिंग जाएंगे तो जितने लाखों लाख की कोचिंग जाएंगे तो क्या इस स्थिति का कोचिंग संस्थान फायदा उठा रहे हैं? नहीं, कोचिंग फायदा तो कुछ हद तक कह सकते हैं उठा, लेकिन अब बच्चे पहुंच रहे हैं उसके पास। एक एक कोचिंग आज की तारीख में, एक एक कॉलेज में उतने बच्चे नहीं हैं जितना एक कोचिंग में है, या फिर एक शिक्षक जो अकेले पढ़ा रहा है उसके पास इतने बच्चे। बहुत सारे पटना में आपको मिल जाएगा कि एक शिक्षक पढ़ा रहा है जिसके पास 12,000 15,000 बच्चे हैं। अब समझिए कितना बच्चे किसी कॉलेज में नहीं होते हैं, तो स्वाभाविक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहेगी तो वहाँ हादसा। चलिए, तो उन कमियों को दुरुस्त कैसे किया जाए, ये बड़ा सवाल है। अजीत जी से जान लेते हैं, सरकार इस दिशा में क्या पहल कर रही है अजीत जी, या फिर सब चलता है वाली व्यवस्था के तहत ही चल रहा है? सबसे पहले तो देखिए, जो जिस टॉपिक पे आज हम लोग डिबेट में बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज आपने लाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। दिल्ली में जो हादसा हुआ कोचिंग का, उसमें जो श्रेया यादव, तान्या सोनी और नवीन डलविन, ये 3 जो है छात्रों की मृत्यु हो गई, ये बहुत ही दुखद है घटना, और हम उनके परिजनों को शोक संतप्त अपना करते हैं। और अब जब कोचिंग का बात कर रहे हैं, तो आप स्पेशली बिहार के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि जो एक्सपर्ट अभी आए हैं प्रमोद जी, वो भी बात कर रहे हैं, और दिल्ली में भी। आप जब दिल्ली का देखिएगा तो कोचिंग दिल्ली में जो है काफ़ी कोचिंग है। सिविल सर्विसेज का मेन जो वहाँ पे हब है, जैसे कोटा है कि इंजीनियरिंग बेस का हब है, और दिल्ली है जो स्पेशली जहाँ पे हादसा भी हुआ वो सिविल सर्विसेज का है। तो बिल्कुल है कि कुछ मानक जो है पे जो है कोचिंग जो है वहाँ पे काम नहीं कर पाया है, जो वो घटना घट गया। अगर अब बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आप बात करिएगा, जैसे एक्सपर्ट बता रहे थे प्रमोद जी कि यहाँ पे कोचिंग का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया, ऑफिसर लोग, अधिकारियों लोग की लापरवाही है काफ़ी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज पहले का कुछ हम देख रहे, जो बिहार में जो नया कोचिंग एक्ट आया है। जी, प्रमोद जी जो बोल रहे हैं वो एक्सपर्ट के तौर पर या संस्था के एक्सपर्ट के बात कोई है, भुक्तभोगी हैं, वो कोचिंग संस्थान का संचालन कर रहे हैं। अभियान नाम से कोचिंग संस्थान है उनकी, तो हम इसलिए इनको क्या बोल रहे समस्याएं हैं, उन्हें आ रही है, वो बस अपनी बात रख रहे हैं। तब बस हम इसे जाने, क्या अभियान फोटो रजिस्टर्ड संस्था है आपकी? वो तो कह रहे हैं कि 10 साल से हम फॉर्म भर के बैठे हुए हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रही। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा जो अभियान 40IS है बिल्कुल एक ट्रस्ट के तहत संचालित है, जिसमें हम गरीब बच्चों को निःशुल्क यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। ट्रस्ट अलग चीज है, और अब आप मानक पे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रखे हैं कि नहीं रखे? उस ट्रस्ट के अंतर्गत 2 पहलू है। एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, उसमें पढ़ाने की व्यवस्था की गई, लेकिन और हमने निबंधन के लिए आवेदन दे रखा है। कब दे रखा है? लगभग 8 साल हो गए। देखिए यहाँ पे हम इनका बात को कैसे ये कर रहे हैं। कोचिंग एक्ट 2010 में नया लागू हुआ, ठीक है। कोचिंग एक्ट, उसकी जो निबंधन की जो प्रक्रिया है, उसमें 5 सदस्यीय कमेटी है। कमेटी के हेड है जिलाधिकारी, लेकिन कमेटी के जो सेक्रेटरी है डीओ ऑफिस है, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है। हमें इस पे पूरे चीजें जानकारी है, इसलिए हम बता रहे हैं। बहुत सारे कोचिंग के जो संस्थान है, जो वो तो बोल रहे हैं कि डीओ से जब हम बता तो वो कहते हैं एक अधिकारी क्या क्या करे, एक अधिकारी एक क्लर्क बोले, ऐसा कतई नहीं है। ये क्लर्क को ही दिया गया, लेट मी कंप्लीट, जिम्मेदारी उसी को दे दी गई। भाई मेरा बात सुनिए, सुनिए। अगर आप डीओ ऑफिस चलिएगा, मेरे साथ चल लीजिएगा, जो कोचिंग की जो प्रक्रिया है, हम आपको एक एक स्टेप बता दे रहे हैं, शायद ये दर्शकों को काम भी आ जाएगा। ठीक है, पहले सबसे पहले जो है फायर जो वाला जो फायर डिपार्टमेंट से एनओ से लिया जाता है, तब जाके आवेदन डीओ ऑफिस जमा होता है। ठीक है, डीओ ऑफिस फायर से जब एनओसी ले लेते हैं, वो कमिटी है एक बार जो है वहां पे कोचिंग का जो है आके स्पॉट प्लेस को रिव्यू करती है, उसके बायलॉज, उसके एग्रीमेंट, सारे चीजें जो है, जो भी क्लीनिंग है, टॉयलेट है, देख के उसको देती है। ऐसा नहीं है। आज भी जब जिलाधिकारी महोदय, पटना के जिलाधिकारी महोदय का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं, 6 सदस्यीय कमेटी भी अभी एक हादसे के बाद जो है उन्होंने क्विक रिस्पांस के तरफ कोचिंग लोगों का ये रिव्यू कर रही है वो टीम। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि अब तक 3000 संस्थान जो है रजिस्टर्ड है, लेकिन शेष जो संस्थान है वो किसी कारणवश, क्योंकि जो ऑन पेपर होता है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकता है, हर कोचिंग के लिए इतना संभव नहीं है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो वो जांच जो है कोचिंग का जो पेंडिंग एप्लीकेशन होगा, हमें ही नहीं पता कितना, लेकिन वो जो है दिया जा रहा है। 3000 अब तक दे चुके। जिलाधिकारी महोदय का बयान सुनेगा ऑफिशियली। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि सरकार की इसमें लापरवाही है? सरकार की लापरवाही बिल अगर रहती तो हम तो जगह ही नहीं रहते। लापरवाही इस हिसाब से कह रहे हैं ना कि अगर क्या कोचिंग ओनर कम जिम्मेदारी जा रहे हैं तो उन्हें बंद क्यों नहीं किया गया? हम तो वही तो कर रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं कि जानकारी ही नहीं है। हमारे यहाँ कम से कम 8 साल में ऐसा है। हमारे आप देखिए किया गया, बिहार में जो है, बिहार में गिरी भांसेज है अलग अलग लेवल पे।
आप जाते हैं अनुमंडल लोक शिकायत निवारण क्या कि भाई नहीं हो रहा है, जिलाधिकारी से मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पूरी अब सिस्टम वो अपना कोचिंग चलाएं या अपना अधिकारियों के अब आप दफ्तर चले दौड़ते गए रहें। कि नहीं, नहीं, कोचिंग वो चलाएं तीन क्या? बार आप तीन जब बार इंस्पेक्शन ये- हुआ है ना, 3 बार। अजीत जी चलिए हम इस पर और आगे बातचीत करेंगे। एक बार अरुण जी के भी पक्ष जान लेते हैं। अरुण जी, शिक्षा को लेकर संजीदगी सरकार की कितनी दिख रही है और क्या ये पर्याप्त है? अगर कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं तो वो मानकों का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ये भी तो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले दीपक जी, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली में जो लाइब्रेरी में जो घटना घटी है और मृतकों के परिजनों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। बहुत दुखद घटना है, दिल हिलाने वाली दहलाने वाली घटना हुई है। और हमारे पार्टी के आदरणीय सांसद मनोज झा जी ने भी लोकसभा में इस सवाल को उठाने का काम किया है। और सबसे दुख की बात यह है, जब इस तरह की घटना हो गई है तब बिहार सरकार जगी है जी। और खास करके बिहार में तो शिक्षा परीक्षा, शिक्षा व्यवस्था नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। पहले से ही हमारे साथी अभी जदयू के बोल रहे थे कि कोचिंग एक्ट 2010 में बना, ठीक है, मैं मानता हूँ, लागू हुआ आज तक जमीन पर? ये अभी तरह तरह की प्रक्रिया की बात कर रहे थे। इनके अधिकारी शासन प्रशासन की आज नींद खुली है। पटना में कुकर मुत्ते की तरह कोचिंग संस्थाएं हैं हर गली चौराहे में। उसका मकसद ये नहीं है कि स्टूडेंट को उचित शिक्षा मुहैया कराया जाए, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद है एन कैन प्रकारन रुपया कमाना, ऐठना। अभी हमारे इंस्टीट्यूट के जो साथी अभी बोल रहे थे, जो मानक है, गाइडलाइन है, आप बताइए, इनके अधिकारी गए होंगे, हमें नहीं लगता 1% कोचिंग भी वह मानक को फॉलो नहीं करता होगा। चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे हवादार कमरे की बात हो, या बैठने की बात हो, या फिर उसका आने जाने का रास्ता की बात हो। कुकर मुत्ते की तरह कानून तो इस सरकार बना देती है और उसके आड़ में ये लोग भ्रष्टाचार करने लगते हैं। और वह पैसा, वो भ्रष्टाचार का खजाना निचले अधिकारी से लेकर जो राज्य सरकार में बैठे बड़े नेता हैं, सत्ता तक पहुंचता है, जिसका परिणाम हर क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर लें, शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें। तो ये आज बड़ी घटना हुई है तो नींद खुली है। इससे पहले भी पटना में कई घटनाएं हुई, कई अभियान चला। छात्र जब आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरा तो कोचिंग वालों के खिलाफ अभियान पदाधिकारियों ने चलाया, सरकार ने चलाया। फिर होता है क्या, कोचिंग संचालकों से मोटी रकम ले ली जाती है, बस सो जाते हैं पदाधिकारी। कानून तो है। आपको मैं बता देता हूं दीपक जी, 5 दिन पहले ही पेपर लीक बिल पास हुआ बिहार में, और आप आज ही देखिए, आप लोग चला रहे हैं किस तरीके से बीपीएससी का डाटा लीक हो गया और फर्जी रूप से अधिकारी बन के अभ्यर्थियों से पैसा वसूला जा रहा है। ये है बिहार। ये देखिए, एक फर्जी ये तैयार करके एक जल संसाधन विभाग का एग्जाम ले रहा है, वैकेंसी निकाला जा रहा है। इस तरह का यहाँ माहौल है। शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो कानून है, कानून का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। ऐसा एक भी परीक्षा नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा, जेपी यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में एक पंडाल के तरह नुमा बना के राउंड टेबल पर 7 स्टूडेंट को बैठाकर परीक्षा लिया जा रहा था। उसके नाम पर तो मोटी पैसा जाता है यूनिवर्सिटी को हर जगह। चलिए, तो ये व्याप्त अव्यवस्था का आलम है जिसका अरुण जी ब्यौरा पेश कर रहे हैं। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। क्या सिर्फ कानून बना देना पर्याप्त है या कानून का अनुपालन भी कराया जाना चाहिए, और अनुपालन कराए जाने में भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है और चलता है वाली व्यवस्था तो नहीं चल रही है, ये भी देखने वाला कौन है, क्या देखा जा रहा है? इस बातचीत को हम जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर। अपने मेहमानों का रुख करते हैं, प्रमोद जी से फिर से शुरू करते हैं और उनसे जानते हैं, जिस तरह की बातें सामने आ रही थी प्रमोद जी की कोचिंग संस्थाएं
बस पैसा कमाने का एक जरिया बन गई है, युवाओं के आवश्यकता का वो शोषण कर रही है, और ऐसे में मानकों का पालन करें ना करें कौन देखने वाला है, ये मानकर चल रही हैं। क्या ऐसा है? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान काम है। आप सीधे आरोप लगा दें, कोचिंग ये कर रही है, कोचिंग पैसा लूट रही है, बच्चों को ठग रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि बच्चे कोचिंग जाने के लिए मजबूर क्यों होते हैं? आपने जो एजुकेशन सिस्टम बनाया है और आपने जो कॉम्पिटिटिव लेवल का जो एग्ज़ाम आपने जो उसका सिलेबस निर्धारित किया है, क्या दोनों में एक रूपता है? मैं कहीं कोचिंग न करना चाहूँ, मैं पढ़ने में पूरा मेहनत करके मैं ग्रेजुएशन करूँ, क्या मुझे कॉम्पिटिटिव लेवल की जो पढ़ाई होती है क्या मैं उसमें फेस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। प्रमोद जी, बात तो वही है ना, सरकार की नाकामियों का कोचिंग संचालक फायदा उठा रहे हैं। अब इसमें ये सवाल पैदा होता है कि जहाँ पर आप देखेंगे पटना में जो आप बाजार समिति चले जाएं या अशोक राजपथ चले जाएं या बोरिंग रोड साइड में, बोरिंग रोड साइड तो थोड़ा सा कम है, अशोक राजपथ और जो आगे बढ़ बाजार जाए समिति मुसल्लफपुर साइड हाट का तरफ, है, हाँ। वहां पर स्थिति यह है कि कोचिंग संचालकों को हर दिन खतरों का सामना करना पड़ता है। पता चलता है कि एक एक जो टीचर है 10-10, 12-12 बाउंसर उनको रखना पड़ रहा है। ये आपकी लाइन ऑर्डर है, यानी कि उसे हर वक्त खतरा है। तो बाउंसर किस लिए रखे हैं? अपराधियों से बचने के लिए कि नहीं, छात्र से बचने के लिए? अपराधियों से बचने के लिए, क्योंकि आपका लाइन ऑर्डर ठीक नहीं है। आप वहां पर पता चलता है कि कोचिंग में घुस जाता है लोग, और लोग घुस करके ज्यादा से पैसा ये करने की कोशिश करता है। कौन करता है? क्रिमिनल। तब थाना में दर्ज करिएगा, बाउंसर रखे, उसको बाउंसर रखे सोल्यूशन है उसका। नहीं, अपना बचाव तो नहीं, करेगा ना, बाउंसर अपना बचाव तो करेगा ना। तो फिर आपका मेरा यही तो कहना हम है पूछ रहे हैं ना कि सरकार की नाकामियों का कहीं ना कौन सी कहीं सरकार फायदा की भी नाकामी संस्थान भाई? कोचिंग उठा रहे हैं। कहाँ की सरकार की नाकामी? न शिक्षा बाबा, व्यवस्था कुछ बोल रहा है। अनुकूल है, ये देखिए, न हम आपको सुरक्षा जवाब दे दे व्यवस्था रहे हैं, अनुकूल दीपक है, जी। न कानून का सवाल पालन यह कराने खड़ा वाले लोग होता है कि अनुकूल हैं। क्या अगर एक वहां पर सिंपल- अगर कोचिंग में वहां पर गड़बड़ी हो रही है, उस एरिया में यदि लैंड ऑर्डर ठीक नहीं है, रोज बमबारी हो रही है, इस तरह की समस्या है, तो फिर कौन तो कोचिंग देखेगा? चलता ही लैंड ऑर्डर नहीं। देखेगा ना। कौन सी बमबारी हो रही है? कोचिंग को- आप कोचिंग को- गलत बयान यहाँ पे नहीं दीजिए। नहीं, आप बयानबाजी expert की के बात तौर पे नहीं। बिल्कुल नहीं। आप कौन आप- बयानबाजी? इनकी आप- डाटा मांगिए। अजीत कौन जी, से कोचिंग में किस दिन को बम किसी लगा एक है? नहीं किसी ऐसे चीज का उदाहरण सामना है, करना है। कौन ऐसे सा उदाहरण बताइए? है, इससे मना नहीं किया जा सकता है। बीते महीनों में, बीते सालों में इस आप तरह की बाजार घटनाएं में साल आई में है। अगर एक घटना हो गया, बिल्कुल, साल ऐसी में घटनाएं क्या आई हुआ है। है? क्या कार्रवाई नहीं होती है? नहीं नहीं, हम आप ये बिल्कुल- जानने की कोशिश कर रहे हैं ना अजीत जी की जो कानून है उसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। बिल्कुल अनुपालन करने की जिम्मेदारी है। हम कोचिंग आपको- आप संस्थान देखिए, के अनुपालन सील क्यों नहीं हो रहा रही है कि दीपक आज सील क्यों नहीं हो रही कोचिंगों है? का पूरा सुन लीजिए, आंकड़ा सुन लीजिए आपके पास प्रमोद नहीं कि जी। कितने कोचिंग बिहार में है, तो वही है कितना कि आपको कोचिंग ज्ञान अवैध- नहीं है, कितने या कोचिंग तो आप अवैध होमवर्क ढंग से- करके नहीं आए नहीं, हैं, कितने आप कोचिंग- ज्ञान है नहीं और टीवी पे आके बोल रहे हैं। आपने कितने लोगों पर कार्रवाई करवाई, मतलब सरकार ने कितने लोगों पर बिल्कुल, कार्रवाई यही तो हम करवाई है। जानना चाह रहे हैं। आप आज जिलाधिकारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे? मात्र जिलाधिकारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे? मैं ये कह रहा हूँ कि मात्र 3000 ही कोचिंग है क्या बिहार में? अगर आपके अनुसार से जिलाधिकारी आपका को आंकड़ा आज तो ही मैं प्रेस बता रहा हूं। कॉन्फ्रेंस करने की याद क्यों आई? आप तो खुद कह रहे हैं ना जब 2010 घटना से घटित लॉस होता बने है तो हुए आपको हैं, याद आता है कि कानून हमें, है, तो 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 फिर बता उसका ही रहे अनुपालन हैं। क्यों नहीं क्या हो रहा कोई है? घटना घटता है तो उससे क्या आदमी सबक नहीं लेता है? घटना कहाँ घटा? दिल्ली। क्या बिहार में घटना हम घटा? सबक लेने के लिए घटना का इंतजार करेंगे, फिर फिर वही कानून बात- होने का अब क्या अरे मतलब है? फिर हमारे वही बात- पूर्वजों ने नहीं, कहा, अजीत अब जी, सोचिए सदा कानून सोचिए। के मेरा- होने का आगे क्या की मतलब सोचिए, है? भविष्य सुन को लीजिए सोचिए। दीपक जी, हैं? इन्होंने बताया कि जब कोचिंग समस्या जो है, उन्होंने क्या बताया वो लीजिए। छोड़िए, कानून के होने का क्या मतलब है? अधिकारी कानून के तहत काम करवाएंगे, इसकी क्या सुनिश्चित करने वाला कोई नहीं है? कैसे कोई नहीं है? तो क्या यहाँ बिहार में ये कानून जीरो हो गया, खत्म हो गया? नहीं, कोचिंग संस्थाएं बिना कानून कोचिंगों के मामले में अनुपालन तो यही किए लगता है चल कि रही हैं जीरो ना। है। तो कोचिंग के मामले में जो है, तो क्या कोचिंग बिहार में रजिस्ट्रेशन ही नहीं चलिए है? एक बार अरुण जी की सुन 3000 लेते हैं ना, कोचिंग है कि नहीं फिर है? 3000 आभास हो कोचिंग जाएगा। है, एक मोहल्ला में आपको और फिर वही 500 पटना कोचिंग- के बात करिए ना भाई। नहीं, नहीं, पूरा मोहल्ले में बिहार एक की बात आंकड़ा, करिए, चलिए एक नहीं आंकड़ा मिलेगा। देख लीजिए। आप शासन प्रशासन की व्यवस्था का आंकड़ा देख लीजिए। अगर मैं कहूं कि एक अनुमानित 20,000 कोचिंग संस्थाएं पटना में चल रही है, तो क्या आप इस आंकड़े से सहमत होंगे? ना बिल्कुल आंकड़े से हम 20,000 सहमत हैं। ठीक है, 20,000। लेकिन आप नहीं, ये नहीं, देखिए, आप 10 देखिए तो से नहीं नहीं 20,000 जब अजीत जी, नहीं, मैं आप सिर्फ दोनों आपको पे यह भी दिखा रहा हूं ना डिस्कशन हो गया। कि किस तरह से कानून का पालन करवाया जा रहा है। 20,000 कोचिंग संस्थाओं बिल्कुल के कानून एक का पालन कराया जा अनुमान रहा है। है। आप सुनिए, अनुमान यह है कि 20,000 कोचिंग संस्थाएं चल रही है। इस आंकड़े से सहमत हो सकते हैं? ना 20,000 मान के चलिए 10,000। चलिए 20,000 20,000 से ऊपर ठीक, होगा 10,000 तो कोचिंग, बिल्कुल ज्यादा नहीं। कोचिंग दिया। चलिए होगा। ठीक जा, है, जा। 20,000, हाँ। 15 दिन में रिपोर्ट देना है।
6 सदस्यीय टीम है। ठीक है। तो 15 दिन में 20,000 कोचिंग संस्थाओं की जांच करनी है, यानी कि 24 घंटे में आपको अनुमान है 1500 कोचिंग विजिट कर संस्थाओं की लेंगे जांच लोग। करेंगे वो। अब सुन लीजिए, आप जो कम से कम आप हर कमेटी मिनट का एक मेंबर का कोचिंग अध्ययन संस्था की जांच किए, करेंगे। कमेटी का मेंबर का अध्ययन किए। अगर 6 6 सदस्य है, सदस्य अनुमंडलवार, नहीं आप वहीं गलत अब जा, जब अनुमंडलवार जा रहे हैं, लास्ट कमेटी का आप देखे होंगे मेंबर जो है संबंधित थानाध्यक्ष। तो आप थाना कितने थाना होंगे बिहार में, पटना जिला में 72 थाना है ना। अब तक क्या कर रहे हैं ये थाने वाले? फिर अब तक पे आगे क्या कर रहे हैं? अरुण जी क्या कहेंगे? अरुण जी क्या बोलेंगे भाई? बिल्कुल क्यों नहीं अरुण जी तो बोलेंगे? ये बोल रहे हैं कि बोलेंगे क्यों बीपीएससी नहीं? के पेपर अरे लीक, सारे क्यों नहीं बोलेंगे? प्रिंसिपल यादव पे काहे नहीं कार्रवाई करवा सुन तो दिए? लीजिए, जी, हम आप तो- आरोप लगाना सुन- कितना अरे मतलब भैया, सही है? नहीं नहीं, तो सुनिए जान ना, तो हम लेना तो क्या सुन रहे आरोप लग थे। रहा है जी। दीपक जी, आपने सत्ता पक्ष के जो प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं उनके सवालों में ही आप समझ गए क्या आप स्थिति इनसे है। पूछ अब सुनिए, लीजिए अब कि सुनिए ना, 2010 से अरे पहले सुनिए का ना, कुछ- मतलब अब हम सुनिए- एक्ट बनाए, अरे लागू किए, तो नहीं, फिर नहीं, लागू लागू नहीं तो- किए। अब इनके अरे जब भैया, शासन सुनिए चल ना, रही है, आप तो जी, कोई काम अरे नहीं किए। बोले ना भाई, तो उस आप पे तो जाना ही लागू नहीं नहीं है। किए। अब दीपक जी, ये 1990 में दीपक कौन जी, कोचिंग हाँ। एक्ट ला दिए? आप ये इंस्टीट्यूट के एक प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो तो विपक्ष के लोग नहीं हैं। जी। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। दीपक जी, हम अरे चैलेंज सुनिए कर ना, रहे हैं अरे आपके सुनिए डिबेट ना, के सामने। अरे भाई कि सुनिए ना, एक्सपर्ट जो बैठे अरे हैं, बेचैन ये मत 8 साल होइए। पहले अगर अरे आवेदन सुनिए दिए ना हैं, भाई, आप दिखा दीजिए। अरे सुनिए ना तो भाई, हम उस वो जो हम देख कहेंगे, लेंगे, वो हम देख बिल्कुल ही लेंगे। गलत बात हम बोल देख रहे हैं। लेंगे ना। बयान अगर गलत बोल रहा है, जिस समय अगर आप अरे दिए सुनिए हैं, ना, तो आप दिखा अरे दीजिए। सुनिए ना, उसके क्या बाद बहस है, हजारों क्या क्या आवेदन कहाँ ले पड़ा जा हुआ, रहे हैं? हजारों अफवाह के आवेदन बिहार में पड़ा हुआ। बिल्कुल, मैं हजार बताता हूँ। नहीं नहीं, हम हम तो दिखा नहीं बिल्कुल रहे हैं। हम ये मान हजारों रहे हैं। यहाँ की बात कर पर रहे यहाँ पर हैं। आप कहते तो मैं वही पहले बात ही कर रहे हैं। नहीं, आप ठीक है। कहते तो मैं ये प्रमोद जी, कहा। एक सेकंड। क्यों बर्बाद कर गलत रहे हैं तथ्य यार? क्यों भाई? नहीं, हम क्यों अरुण जी बहस के- को भी अगर बेमतलब मुझे वाली पहले बात बताई है। गई। एक बार अरुण जी की अरे बात सुन लेते हैं। अरे प्रमोद जी अरे एक सेकंड, अरे प्रमोद जी, अरे अजीत जी एक सेकंड, अरुण जी की अरे बात सुन सुन लेते रहे हैं, हैं समय इन नहीं दोनों हमारे को, पास। कैसे लोगों जी सबको बैठा अरुण जी, नहीं नहीं बोलिए ना। बोलते हैं। अरुण अरे जी आप बोलिए ना। आप अपने बारे में तथ्य को सही करिए। अरुण जी बोलिए। आप एक बात दीपक जी, आप ठीक कहा, और अनुमानित 20,000 से अधिक कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अगर खुली हुई है तो आप सरकार की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, निश्चित फेल्योर है। तभी तो इतनी भारी मात्रा में कुकरमुत्ते की तरह कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, आप बताइए, जिस सुरक्षा मानक की बात करने के लिए आज नींद खुली है सरकार का, आपको लगता है 1%? मैं भी स्टूडेंट एरिया में रहता हूं, कभी कभी विजिट करता हूं, और जो मुसल्लेपुर और बाजार समिति की बात कर रहे थे अभी कोचिंग के प्रतिनिधि जी। एक भी कोचिंग, चलिए मेरे साथ, अगर मानक, सुरक्षा मानक का पालन करता हो 1% भी, क्या बात का तमाशा बना के रख दिया है शिक्षा व्यवस्था को। हर ओर चहुओर पूरी तरह सरकार फेल साबित हुई है। ये सब नाटक है, नौटंकी है। चलिए, ये सब माल व्यवस्था उगाही के का जरिया है। नाकामियों का शिकार निर्दोष छात्र ना हो, कम से कम एक नींद तो खुली है, लोग देखने को तैयार तो हुए हैं। अब देखना यह है कि उन्हें क्या क्या नजर आता है और क्या क्या नजरअंदाज किया जाता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल वक्त का अभाव है, हादसे ना हो ये कम से कम सुनिश्चित किया जाए, और खामियां तो कई है, उन खामियों को दुरुस्त किया जाना जरूरी है, भले ही कितना समय लगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, अजीत जी और अरुण जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।